किसान आंदोलन की धरती माने जाने वाली सिसौली में एक बार फिर किसान एकता और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। यहां आयोजित किसान महापंचायत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय बलजोरी देवी कक्ष का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने नेतृत्व किया। महापंचायत में देश भर से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने अपनी समस्याओं को मुखरता से उठाते हुए सरकार को चेताया कि अब और अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि यह आयोजन केवल एक सभा नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों की पुकार है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से किसान की मांगें सुनने और उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि किसानों पर इस तरह की बर्बरता निंदनीय है। किसान सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेश चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, सिसौली केवल एक गांव नहीं बल्कि भारत के किसान आंदोलन की आत्मा है। उन्होंने दिवंगत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के किसानों को एकजुट होने की राह दिखाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही उनकी मांगों को लेकर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। महापंचायत में किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों पर किए गए दमन, टोल पर दुर्व्यवहार, फसलों के उचित मूल्य और ऋण माफी जैसी मांगें प्रमुख रूप से रखी गईं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन और जो खाप पंचायत है उसकी तरफ से सुभाष बलियान साहब की अध्यक्षता में मेरे भाई बड़े नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब के न्योते पे मैं यहाँ पे आया और मेरे लिए ये गौरव की और खुशी का मौका है कि मैं उस आंदोलनकारी धरती पे आया हूँ जिसने हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर किसानी आंदोलन को एक नई दिशा दी और एक नया रास्ता दिखाया कि किसान को अगर अपने हक लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसकी अगर कोई मिसाल थी तो वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब थे। ये सिसौली जब भी जानी जाती है तो एक ही नाम से जानी जाती है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की ये धरती है और इस धरती से हमेशा उन्होंने आंदोलन शुरू किए और किसानों के लिए और किसानियत के लिए, और ये एक पूरा हिंदुस्तान में ये आंदोलन फैले। तो लिहाजा आज मेरे लिए मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और जो इज़्ज़त, मान और सम्मान मुझे नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब ने, जब सुबह मैं दिल्ली से चला और रास्ते में हर जगह अलग अलग टोलियों में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जो स्वागत किया और यहाँ सिसौली तक पहुँचते पहुँचते हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे आके जो स्वागत मेरा किया। और मुझे ये खाली स्वागत सुरेंद्र चौधरी का नहीं था। जब एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं जम्मू कश्मीर का यहाँ पे आया हूँ तो ये जम्मू कश्मीर के एक बच्चे को सम्मानित किया गया। यहाँ पे एक मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माता, मेरी बहन को यहाँ पे सम्मानित किया गया जब मुझे सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझो कि सिसौली की धरती से टिकैत परिवार ने, नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब ने ये उमर अब्दुल्ला साहब को सम्मानित किया है, फारूक अब्दुल्ला साहब को सम्मानित किया है। यहाँ से ये मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी का भी यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे यहाँ पहुँचाया। और मैं अपने लीडर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब का और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जो क्योंकि मैं जिस कौम में पैदा हुआ वो जम्मू कश्मीर में बड़ी छोटी सी उनकी संख्या है, कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को चुना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। और मैं महसूस कर सकता हूँ किसान यूनियन को तो फ़ख्र है, क्योंकि किसान यूनियन का एक बैनर ऐसा है जिसके अंदर कोई एक कौम, एक जाति, एक बरादरी नहीं है। लेकिन जब मैं एज ए जाट की बात करता हूँ तो मेरे पूरे हिंदुस्तान में जाटों का सिर ऊंचा हुआ कि उनका एक छोटे से स्टेट में जहाँ संख्या उनकी बहुत कम है, उस स्टेट के अंदर वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लीडर ने, उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब ने कौम को नुमाइंदगी दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। तो इसलिए यहाँ की इस धरती पे आना और मुझे और अपने साथ अपने दो बेटों को भी इसलिए लाया कि वो इस आंदोलनकारी धरती को चूम के जाएं, मत्था टेक के जाएं, ताकि उनको याद रहे कि महेंद्र सिंह टिकैत जो
एक सादा कपड़ा था, एक सादा खाना भोजन खाने का तौर तरीका था, एक सादगी में उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाली और महात्मा गांधी की तरह एक सिंपल टोपी के अंदर पूरी दुनिया को हिला के गए, पूरे देश को हिला के गए। नौजवान नस्ल को सीखने की ज़रूरत है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब से, और उनके आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है। और जो नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब हैं, इस परिवार को, क्योंकि ये परिवार उनकी वारिस हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के, इस परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये परिवार एक नाम है, एक अपने आप में एक आइकन है, एक एम्बेसडर है। और यूथ इस परिवार से, महेंद्र सिंह टिकैत साहब से सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी जी है। हमें नशों से दूर होकर सादगी की जीवन की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारा घर भी मजबूत होगा, हमारा परिवार भी मजबूत होगा, हमारी सेहत भी मजबूत होगी और देश भी मजबूत होगा। थैंक यू। कि अलग राज्य की मांग की है, अलग राज्य होना चाहिए कुछ तरह नहीं, अलग राज्य नहीं मेरे बाबा, अलग राज्य मैंने अलग राज्य नहीं कहा। आगे हमें गुमराह करने वाले बहुत हैं मेरे भाई, आगे क्यों मरवाते हो, आगे हम बदनाम हैं। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, वो दर्जा जो आपने हमारा तोड़ा है, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उमर अपना प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हमें वादा किया हुआ, जब हालात ठीक होंगे तो वो हमें स्टेट का दर्जा, यूटी से द्वारा वापस स्टेट का दर्जा देंगे। बस उसी तो इसलिए घाटी में जो आपदा आ रही है, घाटी में जो आपदा आती है, नेचुरल, ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको लिए आप सबको सोचना पड़ेगा और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस पे आएगी, क्योंकि मीडिया को लोगों को जागरूक करना होगा और मीडिया को ईमानदारी से काम करना होगा। लोगों को दिखाना होगा कि जैसे हमारे बुजुर्ग पेड़ पौधे लगाते थे, हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि जैसे आप मेरे सामने मेरे पत्रकार भाई खड़े हो, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई एक आधा पेड़ भी लगाया हो, मैंने खुद नहीं लगाया, मैं आपको क्या बोलूँ। इसलिए हम लोग, ये अपनी खामी हमारे अंदर है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो ये आबू हवा बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग से रुकेंगे। ग्लेशियर आपके पिघल गए हैं, जिसके कारण ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। आप आइए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के साथ है, यात्री हमारे मेहमान हैं और जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आप खुल के आइए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, सतपाल मलिक जी की क्या भागीदारी रहेगी धारा 370 को हटाने के लिए? अब मैं यही दुआ करूंगा कि सतपाल मलिक साहब के आत्मा को भगवान शांति दे और उनको स्वर्गों में वास दे और अपने चरणों में निवास दे। और अब क्योंकि इतिहास हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो अलग एक टॉपिक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आदमी 5 राज्यों का गवर्नर रहा हो, MP रहा हो, मंत्री रहा हो, MLA रहा हो, उन लोग, उस आदमी के लिए क्या भारत का तिरंगा नहीं था वहाँ, उसके अफसोस के लिए क्या वहाँ शोक सभा नहीं होनी चाहिए थी? ये दुख हमें ज़रूर है। बाकी उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो अब तबसरा है, एक डिबेट है। थैंक यू। आज मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह का कार्यक्रम है? नहीं, अच्छा प्रोग्राम है। सब क्षेत्रवासियों की वह थी मांग, तो कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। टिकैत साहब के बाद में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ, तो इसमें लोगों की जो भावना है, उन्हें भी हम लोग सोचे भाई जीवन की जो भावना है, तो कुछ न कुछ यहाँ प्रोग्राम होते रहना चाहिए। यहाँ से आन के किसान भवन में आन के कोई राजनीति प्रोग्राम नहीं रहता, ना कोई राजनीति आदमी कोई भी आओ, सब एक समान रहे यहाँ से। नहीं ठीक है, सब ने खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा, बहुत अच्छा लोगों ने, और पुलिस प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और बिजली कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, सब ने अपनी जिम्मेदारी मान रहे। और भी ठीक है, या मुख्यमंत्री जी आतू हो रहे। हाँ, भूमि पूजन का है, एक रसोई है हमारी माता जी के नाम पे, तो वो चलती रहे यहाँ से, तो उसका भी एक थोड़ा सी जगह और फालतू सी जगह ली यहाँ किसान भवन में, तो उसमें एक अच्छा जगह खुले में ठीक रहे। तो सब हरिद्वार में भी लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, उसको लेके एक ऐलान भी किया गया है पंचायत में, किस तरह पंचायत में क्या? नहीं भाई, एक तो बताओ, सरकार के साथ में हम वैसा तो मुकाबला कर नहीं सकते, अगवाई लाठी तय गोली तय मुकाबला करना नहीं, एक शांति के तरीके का वही है जो एक पहले से ही अपना तैयार है। जो आज़ादी के दौरान में भी महात्मा गांधी जी ने भी एक जो आंदोलन चलाया था,
शांति का एक पैगाम दिया उन्होंने भी। तो उसी शांति के तरीके से ही हम तो जनता को यही कहे भाई, एक अनुशासन का भी ध्यान रखो। और किसान है, किसान क्या करे, किसान तो पिटते छिटते ही रहे भाई, क्या करे, किसानों के हाथ में और तो कुछ है नहीं। अपनी मांग कह रहे थे भाई हमें दिक्कत है, हम इसे नहीं वो कर सकते, और वहाँ से टोल पर लाठी चार्ज कर दिया। हालांकि उन्होंने उसका जो इंस्पेक्टर था उसे वो हटू भी दिया, पर हम चाहते अपना वर्दी पहन के, या थोड़ा ही है कि भाई कोई बिल्कुल मानवता ही तार तार कर दे। आज इस देश का अन्नदाता इस तरह से पिटन लग रहा तो महसूस नहीं होते सर। हालांकि फिर भी किसानों का बहुत बड़ा दिल है। मुझे लगे 5वां दिन होगा आज, और 28 तारीख तक वहाँ से वो टोल फ्री हो रहा है, सारी वो हो रही बात, सरकार का ही तो नुकसान हो रहा। पर जो पहले ही मिल बैठ के बात कर ले, बात कर ले, उसमें जो कोई दिक्कत है, जैसे स्मार्ट मीटर का विरोध सब कर रहे हैं, हम नहीं चला पाने के। हम भी यही कह रहे हैं ना, हम 12 पे मीटर बर्दाश्त करने के, ना ये स्मार्ट मीटर है, ना ये बर्दाश्त करने के। तो एक तरीका और भी तो हो सके, तरीका कुछ और भी हो सके। हम फ्री के हम भी इच्छुक नहीं है बिजली के, हम लोग चाहे हमारे पे तो कम रेट ले लो, ये थोड़ा ये 24 घंटे बिजली दे दी, हम क्या करेंगे 24 घंटे का भाई। रात को बिजली ठाली रहे, दिन में कोई पंखा पुंखा चला ले अपना, ठीक है। पर हम फ्री नहीं कहते, हम तो कहते भाई एक व्यवस्था बनाओ। इंडस्ट्रीज है, उनका जो कुछ भी बात होती होगी उन पर बिल बत्ती कर लो, कमती कर लो। पर किसान है, मजदूर है, जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार ही काम कर लो। सब हम देते रहे, बिल देते रहे, इस तरह की हुआ हो, और इन पर थोप की जा रही बातचीत, थोप की हुई बात बढ़िया नहीं रहती। पंचायत रखी है, कौन सी तारीख की पंचायत रखी है? 28 की है। क्या मुद्दे रहेंगे इसके अंदर? हाँ, मुद्दे तो सब तो बड़ा तो मुद्दा ही हुई है, जो वासी किसानों के साथ में जो है बर्बरता करी गई। सभी सम्मान रखे, जो बुजुर्ग थे वहाँ से, उस क्षेत्र के कुछ सरदार लोग भी थे, और उनकी तरह इस तरह की बात हुई तो अच्छा नहीं लगता। वो हम उसकी निंदा करें, और आगे कोई भी कहीं किसी भी क्षेत्र की वो हो, प्रशासन, पुलिस विभाग आगे ध्यान रखे इस बात का। और एक आदमी को उसमें कितनी बड़ी वो हो सके, कितना बड़ा नुकसान हो सके। पर ये तो जहाँ से भी भाजपा की सरकार है, सारों को फैली हो रही। या हरियाणा में एक मामला इतना बड़ा, एक लड़की है वो 18-19 साल की लड़की, पता नहीं सारा रड़ा दिया मामला। महिलाओं के प्रति भी कोई जागरूकता नहीं है, बदले की भावना तो सारे को काम करा जा रहा, तो सारे को ध्यान चाह रहा रखना। जैसा राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा शुरू की, नोडल अधिकारी यात्रा, तो किस तरह देख रहे हैं, क्या कितना सच है इसके अंदर जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो? अरे चलो वहाँ की तो देखेंगे, क्या वहाँ से इलेक्शन है, क्या होगी बातचीत करेंगे उसकी भी बात। एक मिनट। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।